फल की इच्छा छोड़कर कर तू अपना काम। फल की इच्छा छोड़कर कर तू अपना काम। कर्म ही तेरी पूजा है, यही जीवन का धाम। नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के पूर्व की कक्षाओं में हम सभी लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय, उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तथा गीता के द्वितीय अध्याय के 1 से लेकर 30 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया था। उसी कड़ी में आज हम सब लोग श्लोक संख्या 31 से आगे का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। तो 31वां श्लोक है, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि स्वधर्मम अपि अवेक्ष्य, अपने धर्म को भी देखकर, न विकम्पितुम अर्हसि, तुम चिंता करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। विकम्पितुम, चिंता के योग्य नहीं हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्हसि माने योग्य, ठीक है। स्वधर्मम अपि, अपने धर्म को भी, अवेक्ष माने देख करके, विकम्पितुम अर्हसि न, तुम चिंता करने योग्य नहीं हो, ठीक है। और धर्मात् ही, यहां तोड़ेंगे इसको, बनेगा धर्मात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ही, निश्चित रूप से, धर्मात् युद्धात् श्रेयः, धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर, अन्यत मने दूसरा कोई कार्य, क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं है। अर्थात क्षत्रिय का सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा धर्म है कि धर्मयुक्त युद्ध करना, ठीक है। पुनः देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, अपने धर्म को भी देखकर, अर्थात क्षत्रिय धर्म का भी पालन करते हुए, विकम्पितुम अर्हसि न, तुम चिंता करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें चिंता या शोक नहीं करना चाहिए। ही माने क्योंकि, धर्मात् है तो धर्मात् धर्म ही माने क्योंकि, धर्मात् युद्धात् श्रेयः, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर, उससे श्रेष्ठ, अन्यत माने दूसरा कोई कार्य, क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्षत्रिय का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्मयुक्त युद्ध करना, ठीक है। धर्माद्धि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कार्य नहीं है। क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म का पालन करना। कहते हैं धर्म रक्षा ही जीवन है, अन्याय सहना पाप। धर्म रक्षा ही जीवन है, अन्याय सहना पाप। क्षत्रिय वही जो रण में देव वीरों को भी मार, रणभूमि में जो डटे, न भय देखे न हार, रणभूमि में जो डटे, न भय देखे न हार, क्षत्रिय का यही धर्म है, करे अन्याय का संहार। तो हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है कि तुम अन्याय का संहार करो, और अन्याय सहना महापाप है, इस तुम अन्याय का संहार करो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और खड़े हो जाओ, युद्ध करो, ठीक है। तो अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए।
स्वधर्मम, यह एक पद है। स्व माने अपने, धर्म माने धर्म को। तो स्वधर्मम में स्वस्य धर्म यदि स्वधर्म, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अपने धर्म को भी देखकर, अर्थात क्षत्रिय धर्म को भी ध्यान में रखते हुए, अवेक्ष्य, अवेक्ष्य माने होता है देखकर, ठीक है, ले प्रत्यय यहाँ पे है। विकंपितुम, चिंता करने के लिए या चिंता करने के लिए तुम चिंता के योग्य न अर्हसि, नहीं हो। तो यहाँ पर इसमें तुमुन प्रत्यय है। विकल्प में क्या है? तुमुन प्रत्यय यहाँ पर, और अर्हसि माने योग्य हो। धर्माद्धि युद्धात श्रेय ही, यहाँ पे धर्मात ही माने क्योंकि, धर्मात ही युद्धात, इसको तोड़ेंगे इस तरह से, युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो धर्मयुक्त युद्ध को लड़ना, उसे करना। और यह पंक्ति पूछ सकता है कि धर्मार्थ ही युद्धार्थ अन्य क्षत्रिय न विद्यते, यह पंक्ति कहाँ की है? तो श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय पंक्ति है, ठीक है। और इससे कोई क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। विद्यते माने दिखलाई देना, ठीक है। क्षत्रिय माने क्षत्रिय के लिए, और हसी माने योग्य हो, लटकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 32वां श्लोक है, यदृच्छा च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। सबसे पहले पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, यह अर्जुन का विशेषण है। लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम, इसको तोड़ेंगे इस तरह से, विच्छेद करेंगे तो युद्धम धन ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध को लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। कौन? क्षत्रिया, क्षत्रिय लोग, और सुखिना माने आसानी से। तो पार्थ, हे पार्थ, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को क्षत्रिया सुखिना लभन्ते, जो क्षत्रिय होते वह सुखपूर्वक पाते हैं, उनको ही प्राप्त होता है, उनको सौभाग्य होता है। और युद्ध है कैसा? यदृच्छा च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, यदृच्छा मन होता है अपने आप प्राप्त हुए, उपपन्नम माने प्राप्त हुए, यदृच्छा अपने आप, और उपपन्नम माने प्राप्त हुए, अपने आप स्वतः प्राप्त हुए। और स्वर्ग अपावृतम, स्वर्ग माने स्वर्ग द्वार को, और स्वर्ग द्वार है कैसा? अभी बंद नहीं है, अपावृतम खुला हुआ है। अपावृतम मतलब हो जाएगा खुला हुआ, है। तो यदृच्छा उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वतः प्राप्त हुए खुले हुए द्वार को। और खुला द्वार है क्या? ईदृशम युद्धम, इस प्रकार का युद्ध। यानी क्षत्रियों को यदि ऐसा युद्ध करना पड़े तो उनके लिए सौभाग्य की बात है, वह सीधे उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है। तो ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध, जो युद्ध है वह क्षत्रिया सुखिना लभन्ते, क्षत्रिय लोग ही सुख पूर्वक प्राप्त करते हैं।
और यह युद्ध है कैसा? यदृच्छा माने स्वतः अपने आप, स्वर्ग द्वारा, अपावृतम स्वर्ग द्वारा उत्पन्न, खुले हुए स्वर्ग द्वार को ले जाने वाला, या खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है ऐसा युद्ध, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो अपावृतम माने होता है खुला हुआ, और उपपन्नम माने प्राप्त हुआ, जो खुद तुम्हारे पास आया हुआ है, और यदृच्छा माने अपने आप खुद से, ऐसा सौभाग्य और किसे प्राप्त हुआ कि स्वर्ग का द्वार सीधे चलकर उसके पास आ जाए। तो इस प्रकार के युद्ध को कौन प्राप्त करते हैं? क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग, ठीक है। लभंते माने प्राप्त करते, लभ धातु लटकार आत्मनेय पद प्रथम पुरुष बहुवचन, लभते लभेते लभंते। तो लभंते पद क्या है? यह क्रिया पद है, ठीक है। और इसका कर्ता क्या है? क्षत्रिय, ये कर्ता है। तो क्षत्रिय लभंते, क्षत्रिय लोग प्राप्त करते हैं, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को, सुखना आसानी से, और स्वर्ग द्वारा अपावृतम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, यदृच्छा उत्पन्नम, स्वतः प्राप्त हुए, स्वतः प्राप्त हुए खुले हुए द्वार रूपी, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को क्षत्रिय, जो क्षत्रिय लोग होते हैं, सुखना लभंते, सुख पूर्वक प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसे प्रश्न क्या क्या बन सकता है? यदृच्छा का अर्थ पूछ सकता है, यदृच्छा माने स्वतः अपने आप, उपपन्नम माने प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारा में कौन सा समास है? स्वर्ग से द्वारा मतलब स्वर्ग द्वारा, षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। अपावृतम, न आवृतम इति अनावृतम, तो अनावृतम या अपावृतम वही है। अपावृतम माने खुला हुआ, जो ढका न हो अर्थात खुला हुआ। क्षत्रिय एक प्रथम पुरुष बहुवचन करता है, और ये श्लोक का क्या है? कर्ता पद है। पाठ किसका विशेषण है? अर्जुन का विशेषण है। पृथा प्लस अड़ प्रत्यय पाठ कई बार आ चुका है। लभंते, लभ धातु लटकार आत्मनेय पद प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है, लभते लभेते लभंते, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध। तो लभंते परीक्षा उपयोगी है। पाठ किसका विशेष है? अर्जुन का। इस श्लोक का कर्ता कौन है? क्षत्रिय। क्रिया क्या है? लभंते। अपावृतम क्या है? खुला हुआ। स्वर्ग द्वारा में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। यदृच्छा माने अपने आप, स्वतः, ठीक है। कितना प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, अथ चेत त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, यदि या अतः, अथ चेत, अतः या यदि, अतः यदि, त्वम, अर्थ माने अतः, चेत माने यदि, अतः यदि, त्वम माने तुम, ये किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। इमं धर्म्यम संग्रामम, यह धर्म युक्त संग्राम माने क्या होता है? युद्ध। इस धर्मयुक्त युद्ध को न करिष्यसि, नहीं करोगे। अर्थ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, अतः यदि तुम इमं धर्मम संग्रामम, इस धर्मयुक्त संग्राम को जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इस धर्मयुक्त संग्राम को, युद्ध को
न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मम अपने धर्म को अर्थात क्षत्रिय धर्म को लोग धिक्कारेंगे कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के पालन से विमुख हो गया। ठीक है, तो स्वधर्मम अपने क्षत्रिय धर्म को, अपने धर्म को, भाई क्षत्रिय का धर्म क्या है? दुष्टों का संहार करना, धर्मयुक्त युद्ध को करना, ठीक है, और अन्याय सहन न करना, यही तो क्षत्रिय तो है। और तुम इसी से दूर भाग रहे हो। तो स्वधर्म कीर्ति, अपने धर्म को, और कीर्ति माने यश को, हित्वा माने त्याग करके। हित्वा क्या मतलब है? त्याग कर या खोकर। ठीक है, हित्वा में हा धातु से क्वा प्रत्यय हुआ है। ठीक है, हित्वा में हा धातु है और कर्तवा को। तो अपने धर्म को और यश को हित्वा माने खो करके पापम अवाप्स्यसि, पाप रूपी फल को प्राप्त करोगे। पाप पाओगे, तुम्हें पाप का फल मिलेगा। ठीक है, अवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे। यह लेट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। लेट लकार मध्यम पुरुष अवाप्स्यसि। और करिष्यसि यह भी क्या है? यह वही है, लेट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक, एक बार पुनः देखते हैं। अर्थ चेत यदि तुम, अर्थ माने अतः, चेत माने यदि, तो माने तुम, इमं धर्म्यम संग्रामम, इस धर्मयुक्त संग्राम को, न करिष्यसि नहीं करोगे, इससे विमुख हो जाओगे। ततः तब स्वधर्म अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को, कीर्ति और अपने यश को, जो तुम्हारा लोग इतना सम्मान करते हैं, तो तुम विश्व के सबसे श्रेष्ठ धर्मधारी हो, धर्मधर हो, और द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से हो, सबसे प्रखर हो, और इतना जो तुम्हारा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब धूल में मिल जाएगा। लोग तुम्हें डरा हुआ, डरपोक, युद्ध से भागा हुआ, ये सब कहेंगे। तो इस प्रकार से अपने कीर्ति माने यश को भी खो दोगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए जो अपयश होता है वो मृत्यु से बढ़कर होता है। ठीक है, तो इसको हित्वा माने खो करके पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त करोगे, पाप फल को प्राप्त करोगे। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इमाम क्वेश्चन में देखा, तुम से किसका बोध है? अर्जुन का, अर्जुन के लिए आया है। संग्राम का क्या मतलब होता है? युद्ध। और संग्राम शब्द पुल्लिंग है, ये भी ध्यान दीजिएगा। करिष्यसि क्री धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। स्वधर्म क्षत्रिय धर्म की बात हो रही है। और स्वस्य धर्म, स्वधर्म यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वस्य धर्म क्या बन जाएगा? स्वधर्म। तम द्वितीय में जाए स्वधर्म, तो स्वधर्म में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कीर्ति में, कीर्ति माने यश होता है, और इसमें क्री धातु से तीन प्रत्यय होकर के क्या बनता है? कीर्ति। यह पूछ सकता है। हित्वा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये टेट वगैरह में, किस्ती में कई बार पूछा हुआ है कि हित्वा में कौन सा धातु है। हित्वा में कौन सा धातु है? हा धातु, त्यागने अर्थ, त्याज के अर्थ में, त्यागने के अर्थ में हाथ में। अथवा प्रत्यय है। अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे, पाओगे, लिट लकार मध्यम पुरुष ये वचन। इतने सवाल इस श्लोक से बन सकते हैं।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसके। आगे उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। ठीक है। और संभावितस्य च अकीर्ति मनात् अतिरिच्यते। ठीक है। तो अकीर्तिम अपयश को, अकीर्ति माने अपयश को, भूतानि सभी प्राणी कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते माने तुम्हारे, यह अर्जुन के लिए आया है। और ते कहां बनता है? युष्मत् सर्वनाम षष्ठी वचन तब या ते दो रूप बनता है, तो षष्ठी रूप है। अव्ययाम कभी न खत्म होने वाले, अर्थात तुम्हारा ऐसा अपयश या निंदा फैलेगा कि लोग तुम्हें सदा के लिए कायर, डरपोक और क्षत्रिय धर्म से विमुख होने वाला कहेंगे। तो कह रहे भूतानि सभी प्राणी, ये जो कर, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये जो सब तुम्हारे सामने महारथी खड़े हैं, जो तुम्हारी इतनी प्रशंसा करते हैं और तुम एक महान वीर और योद्धा मानते हैं, वहीं सब जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, कथयिष्यन्ति कहेंगे क्या? ते तुम्हारे अकीर्तिम अव्यय कभी न खत्म होने वाले अपयश को, निंदा, तुम्हारी निंदा करेंगे। ठीक है, तुम्हारा अपयश करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे भविष्य। ठीक है। तो भूतानि जो सभी प्राणी हैं, सभी जो लोग हैं, जो तुम्हारे सामने महारथी करेंगे, और संसार के सभी लोग, सभी प्राणी, ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, तुम्हारे कभी न खत्म होने वाली अपयश को कहेंगे। निंदा बेकार चीज होता है, बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है। और यह को फैलने में समय लगता है। और कहते हैं आगे कि संभावित से, संभावित माने होता है सम्मानित, सम्मानित व्यक्ति के लिए, संभावित से सम्मानित के लिए, सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति, चा कीर्ति है ना, च प्लस अकीर्ति। कहते हैं और जो संभावित सम्मानित लोग होते हैं, अकीर्ति अपयश, उनके लिए मरणात् अतिरिच्यते, अतिरिच्यते बढ़कर, मरणात् माने मृत्यु से। तो पूजनीय या सम्मानित व्यक्ति के लिए जो अपयश है, जो अकीर्ति है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। ठीक है। तो ये सब विचार कर लो, सोच समझ लो कि जीवन भर अपयश लेके जीना है कि आगे मुकाबला करना है। तो यह जो सुक्ति है कि संभाविता से च अकीर्ति मर्याद अतिरिच्यते, कि सम्मानित के लिए मरने से भी बढ़कर क्या है, मृत्यु से भी बढ़कर क्या है, तो क्या चीज है? अकीर्ति, अपयश। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु में तो एक बार कष्ट होगा, लेकिन जो अकीर्ति, जो अपयश है, वो पग पग पर इंसान जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे उसका सामना करना पड़ेगा और निंदा सहनी पड़ेगी। इसलिए जो अकीर्ति होती, जो अपयश होता है, वो मृत्यु से बढ़कर उसे कहा गया। इसके लिए संभावित से जो सम्मानित लोग हैं,
और जो थेथर लोग होते हैं उनकी कोई बात ही नहीं है। समाज में कई तरह के लोग होते हैं। यहाँ सम्मानित जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें अपने मान सम्मान गौरव प्रतिष्ठा का भान है, ध्यान है, ऐसे लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से इस श्लोक से 3-4 क्वेश्चन मुख्यतः बनेंगे। सबसे पहला तो यही संभाव, मतलब किस प्रकार के व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है, तो संभावित सम्मानित व्यक्ति के लिए। ठीक है, अतिरिच्यते का क्या मतलब है, बढ़कर। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कस्य कस्य कृते, क्वेश्चन बन जाएगा कि कस्य कृते अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। ऐसे, ठीक है, कि कस्य कृते किसके लिए, जो अकीर्ति है, जो अपयश है, मृत्यु से बढ़कर है। उत्तर क्या हो जाएगा, संभावितस्य। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, अकीर्ति मानी अपयश, ते पद किसके लिए, अर्जुन के लिए। अव्यय शब्द का क्या अर्थ है, जो कभी व्यय न हो, कभी जिसमें जिसका विनाश न हो। आत्मा का विशेषण था पीछे, तो अव्यय माने कभी खत्म न होने वाला। क्या है, अकीर्ति, निंदा। कथयिष्यन्ति, कथ धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। कथयिष्यति, कथयिष्यत, कथयिष्यन्ति। कथ, लिट, प्रथम, बहुवचन। ये 5-6 क्वेश्चन मिला जाएगा, इस श्लोक से बन जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे 35वां श्लोक है कि भयात भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कृष्ण हर प्रकार से अपने अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अर्जुन मान जाए और अपना कर्म करें। देखिए भाई, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो भयात और रणात उपरतम। ठीक है, त्वाम माने तुमको, यह पद अर्जुन के लिए आया है। और महारथा माने महारथी, महारथी योद्धा। ठीक, एसाम जिनके, नजर में जिनके लिए, षष्ठी बहुवचन का रूप है। त्वम अर्जुन के लिए आया है। बहुमतः बहुत अधिक सम्मानित, और त्वम से होकर, भू धातु से त्वम कहते हैं भूत्वा। यास्यसि माने प्राप्त होगे। ठीक है, लाघव में लघुता या तुच्छता को, और लाघव में लघु प्लस अर्थ रहते हैं, बनेगा लाघव। और यास्यसि या प्लस लिट मध्यम
एक वचन यास्यसि। मनस्यन्ते मानेंगे या कहेंगे। ये भी जो मनस्यन्ते है ये क्या है, मन लिट प्रथम बहुवचन। अब देखिए, अब इसका अर्थ देखिए, भयात रणात उपरतम त्वाम महारथा मनस्यन्ते। महारथा यही करता है, क्या है, करता है। इसको पकड़ लीजिए, श्लोक में कर्ता और क्रिया मिल जाता है तो आधा काम आसान हो जाता है, अर्थ बैठा। ठीक है, तो महारथा मनस्यन्ते, मनस्यन्ते क्या हो गया, क्रिया हो गया। जो महारथी है मानेंगे, क्या मानेंगे, त्वाम माने तुमको, यह अर्जुन है, कर्म है। युष्मत शब्द द्वितीय वचन का है, त्वम युजो, त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान। तो युष्मत शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, तुमको, ये किसकी क्रिया है, अर्जुन क्रिया है। कि महारथा त्वाम मनस्यन्ते, ये महारथी योद्धा जो हैं, महारथी किसे कहते हैं, जो सामने खड़े हैं। दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, ये सब जैसे महारथी योद्धा हैं वो तुमको मानेंगे। क्या मानेंगे, भयात रणात उपरतम, भय से, युद्ध से, उपरतम माने भागा हुआ या विमुख। तो भयात रणात उपरतम, भय से युद्ध, रण होता है युद्ध, ठीक है। तो भय से, युद्ध से, उपरतम माने विमुख या भागा हुआ समझेंगे। यह नहीं कोई मानेगा सके कि तुम अपनों के मुंह से युद्ध नहीं कर रहे हो, कि मैं अपने लोगों को अवगत नहीं करूंगा। लोग तुम्हें क्या समझेंगे, तुम भय से, डर से, कायरतावश इस युद्ध से विमुख हो गए। तो महारथा त्वाम भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते, महारथी योद्धा तुमको भयवश, रण माने युद्ध से, उपरतम माने विमुख हुआ, मनस्यन्ते माने मानेंगे। कोई तुम्हारा बखान नहीं करेगा कि तुमने अपनों के लिए युद्ध छोड़ दिया, बल्कि कहेंगे तुम कायर थे। और आगे बता रहे हैं, येषाम च त्वम बहुमतो, येषाम और जिनकी नजर में त्वम बहुमत है, तुम बहुत अधिक सम्मानित हो, जिनकी नजर में तुम्हारा सम्मान है, तुम बहुत सम्मानित हो, जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं कि तुम बहुत एक महान बलशाली और पराक्रमी योद्धा हो, वीर योद्धा हो, और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुधर हो। लाघवम भूतवा यास्यसि, मतलब बहुमत भूतवा, बहुत सम्मानित होकर के, लाघवम यास्यसि, लघुता को प्राप्त होगे। यानी जिनकी नजर में तुम बहुत सम्मानित हो, बहुत पराक्रमी हो, बहुत अच्छे बन गए हो, उनकी नजर में तुम क्या होगे, लाघवम यास्यसि, लघुता को, तुच्छता को प्राप्त करो। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। महारथा त्वाम मनस्यन्ते, ये महारथी योद्धा तुमको मानेंगे। क्या मानेंगे, भयात रणात उपरतम, भयवश युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। और एकाम त्वम बहुमतो भूत्वा, ऐसा माने जिनकी नजर में तुम बहुत सम्मानित होकर के अंत में लाघवम यास्यसि, लघुता को प्राप्त करोगे, तुच्छता को प्राप्त करोगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। मनस्यन्ते, मन लिट प्रथम बहुवचन, ये क्रियापद है। महारथा, महारथी, और महारथा में बहुब्रीहि समास है।
कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। महान रथी हैं जो, ठीक है, तो महारथा को याद रखिए। तो आप किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया हुआ है। किसके लिए है? अर्जुन के लिए। बहुमत, इसका पद भी छूट जाएगा। बहु मन कर, कर देते हैं बहुमत में। बहुत सम्मानित भूतवा ने हो करके, भूतवा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। या शेषी में कौन सा धातु है? या लिट मध्यम वचन रूप है, याद है। और लाघवम में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय है। लाघवम पूछा हुआ है परीक्षाओं। तो इस प्रकार से इतने सारे प्रश्न इस श्लोक से आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। और आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि अवाच्य वादांश, अवाच्य अवाच्य वादांश बहु बहून वदिष्यन्ति तव अहिताः, तवाहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं तत् दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तो अवाच्य, यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ेंगे हो जाएगा अवाच्य वादान च, अवाच्य वादांश को तोड़ेंगे अवाच्य वादान च बहून, बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, तव धन अहिता, दीर्घ संधि है यहाँ पर तवाहिता में। ठीक है, कौन संधि है? दीर्घ संधि। अ प्लस आ हो गया। निंदंत, निंदा करते हुए, तब तुम्हारा, किसके लिए है? अर्जुन के लिए। सामर्थ्य माने सामर्थ्य का, तथा माने उससे, दुख तरह नो के, दुख तरह में प्रत्यय है। कि माने क्या, और नु जो है वो क्या है? निसंदेह, निश्चित अर्थ में क्या है? अव्यय है। नु माना जाएगा निसंदेह, और ये क्या है? अव्यय। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, अवाच्य माने जिसे बोला न जा सके, अर्थात बहुत ही कटु, कड़वा। वादान माने क्या होता है? बोलेंगे, बोलना। बहुन माने बहुत से। वदिष्यन्ति माने कहेंगे। तब अहिता, तुम्हारे, अहिता माने शत्रु। तो तब अहिता, तुम्हारे जो शत्रु लोग हैं, बहुन माने बहुत से, अवाच्य वादांश, अवाच्य माने कटु, वादान माने मिथ्या सब, झूठा लगाएंगे तुम पर। ठीक है, और निंदंत तव सामर्थ्यम, तव सामर्थ्यम निंदंत, तुम्हारी सामर्थ्य की हमेशा निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। तो महाडरपोक, महाकायक थे, ऐसा कहेंगे। और तथा दुखतरम नो किम, उससे अधिक दुखदायी, दुखतर नो किम, निसंदेह और क्या हो सकता। तो निंदा से बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है।
ठीक है, तो आप पुनः देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं तव अहिता। तव से किसका बोध है? अर्जुन का। युष्मद षष्ठी एक रूप है। तो तव अहिता, तुम्हारे जो अहितकर लोग हैं, अर्थात तुम्हारे जो शत्रु हैं, अहिता माने शत्रु, अवाच्य माने कटु, और वादान माने क्या होता है? मिथ्या शब्दों को, कड़वे और झूठे शब्दों को, बहुन माने बहुत सी बातों को, वरिष्यंती कहेंगे, और निंदन्तः तव सामर्थ्यम, और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और ततो दुखतरम नो किम, उससे अधिक दुखदाई भला और क्या हो सकता है। निंदा से बड़ा दुख और कुछ नहीं है, क्योंकि निंदा पग पग पर जलील करता है इंसान व्यक्ति को। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो अवाच्य माने क्या होता है? कटु। वदिष्यन्ति, वद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अहिताह, तवाहिता बना है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, आकाशवाणी दीर्घा सूत्र से। तव शब्द से किसका बोध है? अर्जुन का। युष्मत षष्ठी एक वचन। अहिता का क्या मतलब है? शत्रु, अहितकर लोग। और निंदनता माने निंदा करते हुए। और दुख तरफ में कौन सा प्रत्यय है? तो तरफ प्रत्यय है। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है? तो सबसे बड़ा दुख है निंदा, अपयश। पीछे बोले हुए ना कि संभावित संभावित व्यक्ति के लिए जो अपने से वो क्या है? मरणात अतिरिक्त, मृत्यु से बढ़कर, ठीक है, जो हमेशा हर पग पग पर व्यक्ति को दुखित करता है, जलील करता है। तो ये 2-4-5 क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्त से महिम समाद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतु वा माने अथवा, हतु माने मारा जाकर या मारे जाने पर। इसमें हन धातु से कत प्रत्यय है। युद्ध में यदि तुम मारे जाते हो तो क्या होगा? स्वर्गम प्राप्यसी, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करके वीरगति को प्राप्त होगे, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वाह अथवा जित्वा, यदि तुम युद्ध जीत जाओगे तो महिम मोक्ष से, तुम इस पृथ्वी का, इस संपूर्ण राज्य का क्या करोगे? उपभोग करोगे, आनंद उठाओगे, मजे करोगे। ठीक है, तो जित्वा में जी धातु और त्वा प्रत्यय, जित्वा, जीत कर, भोक्ष से, भुज धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप है। भुज लिट मध्यम एक वचन। मही माने पृथ्वी, मही माने पृथ्वी को या राज्य को। ठीक है, तो हत्या व प्राप्यसि स्वर्गम, युद्ध में मारा जाकर तुम स्वर्ग प्राप्त होगे। और जित्वा व भुक्ष से मही, और युद्ध में यदि तुम विजयी हो जाओगे तो ये संपूर्ण पृथ्वी का राज्य का उपभोग करोगे। तस्मात्, इसलिए, उत्तिष्ठ, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ उठ जाए, युद्धाय युद्ध के लिए, कृत निश्चय
दृढ़ संकल्प होकर के, निश्चय करके तुम युद्ध के लिए उत्कृष्ट माने खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है, युद्धाय ये चतुर्थी एकवचन रूप है, युद्ध के लिए। अब कृत निश्चय, कृत निश्चय एक साथ तस्य, इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौंतेय कुंती पुत्र अर्जुन, यह अर्जुन का विशेषण है। ठीक है, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ माने उठ खड़े हो जाओ, यह उद अस्था कत लोट मध्यम एक वचन का रूप। ठीक है, तो उत्तिष्ठ का रूप है, लोट का रूप है मध्यम एक वचन का। तस्मात मने इसलिए प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, प्र आप लिट मध्यम एक वचन। ठीक है, स्वर्ग माने स्वर्ग, भोक्ष्य से वो भी लिट का रूप है। तो ये प्राय 5-6 क्वेश्चन बनेंगे जो पूछे सकते हैं। तो क्या क्या पूछा सकता है? हत में कौन सा प्रत्यय है? हन धातु से कत प्रत्यय। प्राप्स्यसि का अंग रूप है, लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप है। आप लिट मध्यम एकवचन। जित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय है। भोक्ष्यसे में कौन सा धातु है? भुज धातु है, लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन है। मही माने पृथ्वी होता है। तिष्ठ का रूप है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन के। कौंतेय पद किसके लिए है? अर्जुन के लिए आया है, कुंती पुत्र अर्जुन। युद्धाय में कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी एकवचन रूप है। कृत निश्चय, कृत निश्चय ये तस्य षष्ठी, और इसमें बहुब्रीहि समास आपका बनेगा। तो कर लिया है दृढ़ निश्चय इसमें। तो इतने सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। उसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौंतेय किसका विशेषण है? अर्जुन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 38वां श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत्व युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। करे हैं सुखे दुखे, सुख और दुख में, लाभा लाभो, लाभ और अलाभ। ठीक है, लाभ और हानि में, जया जयो, जय और अजय। जय पराजय में, तो सुख और दुख में, लाभ और अलाभ माने हानि में, जय पराजय में, समय कृत्वा समभाव होकर के, एक जैसा विचार करके, उसके बाद युद्धाय युद्ध के लिए, युजस्व लग जाओ, खड़े हो जाओ। न नैव, न धन एवं होगा, एवं माने इस प्रकार से पापम अवाप्स्यसि न, तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, तुम पाप के भागीदारी नहीं बनोगे। ठीक है, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, परिणाम जो कुछ भी हो। ठीक है, और अवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे। यह भी क्या रूप है? लेट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। ठीक है, तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और अजय में, पराजय में,
समय कृत्वा समभाव होकर के, समान रूप से जैसा विचार करके, तथा मन उसके बाद युद्धाय युजस्व, युद्ध के लिए लग जाओ, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। नैवम एवं न, एवं मन इस प्रकार से, पापम अवाप्स्यसि न, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। ठीक है। अब देखिए ऐसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए। तो समय कृत्वा माने समभाव हो करके, किसमें समभाव की बात कर रहे हैं? सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में। तो लाभ, लाभालाभ हो, दीर्घ संधि है, जया जय हो, यहाँ पे दीर्घ संधि है। और समास कौन सा है? सुख दुख लाभ, लाभ हानि जय पराजय में सब द्वंद्व समास है। ठीक है, यहाँ द्वंद्व और दीर्घ संधि है, द्वंद्व समास और दीर्घ संधि है। ठीक है। समय कृत्वा में, कृत्वा में त्वा प्रत्यय है। युद्धाय कहाँ का रूप है? चतुर्थी एक वचन रूप है। ठीक है। युजस्व लगो, युद्ध के लिए लग जाओ। ठीक है। नैव न धन एवं, यहाँ कौन संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है। आ प्लस ए आय हो गया है। और अवाप से सीमा ने प्राप्त करोगे। ठीक है। तो ये जो कथन है, ये जो पंक्ति है, पहली लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि किस ग्रंथ की सूक्ति है या इसके वक्ता कौन कौन है? भगवान श्री कृष्ण इसके वक्ता है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 38वां श्लोक ये है। ठीक है। चलिए आगे चलते। 39वां श्लोक है, एता ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगी तो इमाम शृणु। बुद्धि योगी होता है, इमाम शृणु। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। करे हैं कि तीर माने तुम्हारे लिए, अर्जुन के लिए, अभिहिता कही गई, सांख्य, सांख्य योग के विषय में। तो ऐसा ते सांख्य अभिहिता, ये सभी बातें जो मैंने अभी तुमको बतलाई, ये सभी बातें मैंने सांख्य योग के विषय में तुमको बतलाया। ठीक है। सांख्य ते ऐसा अभिहिता, ऐसा माने ये सब जो बात अभी मैंने बताया तुमको, वो किस विषय में बताया? सांख्य के विषय में। और सांख्य का मतलब ही होता है कि किसी चीज का या किसी वस्तु का विस्तार से वर्णन करना, विस्तार पूर्वक वर्णन करना, ये मतलब होता है सांख्य का। निरुक्त में कहा गया है, सांख्य में निरुक्त का जो अर्थ बताया गया है, और निरुक्त में जो सांख्य का अर्थ बताया गया है, क्या अर्थ है सांख्य का? किसी वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। तो वही भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं अर्जुन से कि अभिहिता सांख्य, ये सब बातें मैंने जो तुमको बताई वो सब सांख्य योग के विषय में, सांख्य के विषय में वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा विश्लेषण करके विस्तार पूर्वक तुमको मैंने समझाया। तो सांख्य का मतलब हो गया वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा या विस्तार पूर्वक जिसका वर्णन किया जाए, उसे सांख्य कहते हैं। और अभिहिता माने क्या हो जाएगा? कहा गया या वर्णन किया गया। ठीक है, कहा गया। बुद्धिर योगे तू इमाम शृणु, तू इमाम है, तू प्लस इमाम बन जाएगा तू इमाम। ऊ का वो हो गया, यहाँ पे कौन संधि है तू इमाम में? यड़ संधि है। और शृणु माने सुनो। ठीक है। तो ऐसा ते सांख्य अभिहिता, ये सब बातें तुमको सांख्य योग के विषय में बतलाई गई।
बुद्धि योगे तू इमाम शृणु। अब तू, इमाम माने इसको, बुद्धि योग यानी कर्म योग के विषय में सुनो। बुद्धि योग का मतलब, बुद्धि योग का क्या मतलब है? कर्म योग। ठीक है, अभी तक जो तुमसे चर्चा हुआ सांख्य योग के विषय में हुई, अब तुम कर्म योग के विषय में, बुद्धि योग के विषय में इस बात को सुनो और समझो। ठीक है, तो बुद्धि योग जहां भी आएगा, बुद्धि योग माने कर्म योग, समझिएगा, निष्काम कर्म की बात करें तो बुद्धि योग माने निष्काम कर्म योग। ठीक है, यया बुद्धिया, विशेष है, जिस बुद्धि से युक्त होकर, यया बुद्धिया युक्त, जिस निष्काम कर्म युक्त बुद्धि से युक्त होकर के, हे पार्थ, कर्म बंधन प्रहास्यसि, तुम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, कर्म बंधम प्रहास्यसि, प्रहास्यसि माने मुक्त हो जाओगे, ऊपर जाओ। तो जिस कर्म युक्त, निष्काम कर्म युक्त बुद्धि से, निष्काम कर्म से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से क्या हो जाओगे? प्रहास्यसि, मुक्त हो जाओगे सदा के। ठीक है, यया बुद्धिया युक्त, जिस निष्काम कर्म युक्त बुद्धि से युक्त होकर के, पार्थ, हे पार्थ, कर्म बंधन प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, सब आगे भगवान से निष्काम कर्म की बात बताएंगे, और इसमें कहेंगे ना कर्मणिवाधिकार मां फलेषु कदाचन ना। ठीक है, तो कर्म योग के बारे में आगे बतलाया जाएगा। तो यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? ते पद किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। अभिहिता माने वर्णन किया गया या कहा गया। सांख्य माने सांख्य योग के विषय में। सांख्य का मतलब क्या होता है? तो निरुक्त में सांख्य का अर्थ बताया गया है कि वैशेषिक अध्ययन द्वारा किसी वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। बुद्धि योगी का क्या मतलब है? निष्काम कर्म योग। त्विमाम, टू इमाम, इमाम माने इसको, तो त्विमाम में ऊ का वह हो गया है, यड़ संधि हुई है। सिर माने सुनो, कहा ग्रुप है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और पार्थ शब्द किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है। कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होंगे? निष्काम कर्म के द्वारा। तो ये कुछ अप्रहास्य से कहां का रूप है? लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और कौन सा इसमें धातु है? हा धातु है, त्यागी। ठीक है, कितना क्वेश्चन यहां से, इतना प्रश्न यहां से बन सकता है। और बुद्धि के विषय में कहा जाता है कि बुद्धि योग का दीप जले अज्ञान तब सब मिट जाए। बुद्धि योग का दीप जले अज्ञान तब सब मिट जाए, जो स्थिर मन से कर्म करे, जो स्थिर मन से कर्म करे जीवन में वही सुख पाए। बुद्धि योग माने स्थिर मन से, निष्काम भाव से कर्म करने की बात की गई है, तभी सारा ज्ञान मिट सकता है और जीवन में खुशहाली आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 40वां श्लोक है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि न इह, न इह अभिक्रम
नाशः अस्ति। इह अभिक्रम नाशः न अस्ति। तो न इह अभिक्रम नाशः अस्ति। इह माने इस कर्मयोग में, ठीक है, अभिक्रम प्रयत्न कर्म का, नाशः न अस्ति, नाश नहीं है। मतलब कर्म योग में प्रयत्न करने का कर्म का नाश नहीं है। तो किसका नाश नहीं है? कर्म का। 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो न इह अभिक्रम नाशः अस्ति। इह माने है इस कर्म योग में, अभिक्रम माने प्रयत्न का, प्रयास का, कर्म का नाश नहीं है। और प्रत्यवायो न विद्यते, और प्रत्यवाय माने हानि, और इसकी कोई हानि भी नहीं है, ठीक है, अर्थात कर्म की कोई हानि भी नहीं है। तो यह माने इस कर्म योग में अभिक्रम नाशः न, प्रयत्न करने का, कर्म करने का अर्थात कर्म का या प्रयास का नाश नहीं है। और प्रत्यवायो न विद्यते, और उल्टा इस प्रयत्न का या कर्म का कोई हानि भी नहीं है कर्म करने से। स्वल्पम अपि अस्य, तो स्वल्पम माने थोड़ा सा भी, अस्य धर्मस्य, तो थोड़ा सा भी इस निष्काम कर्म के विषय में कर्म करना, ठीक है, या इसके विषय में निष्काम कर्म के विषय में थोड़ा सा प्रयास करना। स्वल्पम अपि अस्य, अस्य माने इस निष्काम कर्मयोग की बात करें, इसके विषय में थोड़ा सा भी प्रयास महतो भयात त्रायते, महान भय से मनुष्य की रक्षा करता है। तो महतो भयात त्रायते, महान भय से कौन रक्षा करता है? तो जो अभिक्रम होता है, जो प्रयत्न होता है, जो निष्काम कर्म होता है, वो व्यक्ति को महान भय और संकट से बचाता है, ठीक है। तो ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब क्या यहां से प्रश्न बन जाएगा? तो यहां से प्रश्न पूछ देगा कि किसका नाश नहीं है? तो किसका नाश नहीं है? कर्म का, खासतौर से निष्काम कर्म का। और प्रत्यवाय का क्या मतलब है? हानि, ठीक है, कर्म की कोई हानि है, कर्म करेंगे तो उसका कोई ना कोई अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन निष्काम कर्म यदि करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा, उसका कोई विपरीत फल या हानि नहीं होगा। विद्युत में दिखलाई देता है यह है। और स्वल्पम अपि अस्य, अस्य इस निष्काम कर्म के विषय में, इसके लिए थोड़ा सा भी किया गया प्रयास व्यक्ति को महान भय से बचाता है, रक्षा करता है, ठीक है। तो यह रहा गीता के 31 से 40 तक यानी कुल 10 श्लोकों का अध्ययन। प्रयास किया जा रहा है समझाने का, हो सकती है कुछ कमी रह जाती हो, तो धीरे धीरे ऐसे करने से हो जाएगा। अभी धीरे शुरुआत है, आगे और अच्छा होगा क्लास, और अच्छा समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो इसको उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। और इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। और हमेशा बिना किसी भय के, संकोच के, डर के, निडर होकर के अपने तैयारी में लगे रहिए और सफलता के लिए प्रयास करते रहिए, ठीक है। 2 लाइन बोलना चाहेंगे, फिर बोल करके क्लास का समापन करेंगे। कहते हैं, जैसा बाजार का तकाजा है, जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मुक्त बढ़ता हूं आज भी मैंने अभी बिकना नहीं सीखा। एक चेहरा है आज भी, एक चेहरा है आज भी मेरा, मगर कमबख्त वो भी इतना जिद्दी है, जैसा उम्मीद है जमाने को वैसा दिखना अभी नहीं सीखा। तो मेरा सारा क्लास YouTube पर निःशुल्क रहेगा पूरी तरह से, तो अधिक से अधिक इसे बढ़िए, देखिए और अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ लाभ हो सके, उन्हें भी कुछ इसका लाभ होकर के उनका भी कुछ कल्याण हो सके।
ठीक है, धन्यवाद।